हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक एलिवेटर डिसेंडिंग डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन ए नॉट। ये एक्सीलरेशन ए नॉट किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर अटैच्ड टू मींस अर्थ के रेस्पेक्ट में। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड एपरेंट वेट ऑफ दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक का एपरेंट वेट, एपरेंट वेट आपके पास क्या है, यहाँ पर जो आपके पास एक वेइंग मशीन दे रखी है, तो वेइंग मशीन जितना वेट मेजर कर रही है वो यहाँ पे एपरेंट वेट है। और वो वेइंग मशीन किसको मेजर करेगी, वेइंग मशीन और इस ब्लॉक के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है, वेइंग मशीन उस फोर्स को मेजर करती है, कांटेक्ट फोर्स को मेजर करेगी। तो मुझे क्या चाहिए इस सिचुएशन में, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स निकालना। तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, आप देख रहे हैं कि इसके बीच में कोई कांटेक्ट फोर्स है, जब तक वो विजिबल नहीं होगा, मतलब वो सिस्टम पर नहीं आएगा, तब तक हम उसको यूज नहीं कर सकते, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। यदि हम इसको यहाँ पर हम कंबाइंड एक सिस्टम बनाते हैं, तो वो एक्शन रिएक्शन के फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिस्टम पर नहीं आएंगे, विजिबल नहीं होंगे। इसका मतलब है दिस और दिस मिलके आपके पास सिस्टम नहीं बन सकता। तो मुझे क्या चाहिए, एक ब्लॉक को सिंगल सिस्टम बनाना होगा। ये हमारे पास एक सिस्टम मैंने चूज कर लिया। अब सिस्टम को रीड्रॉ कर लें। आपके पास ये सिस्टम हो गया। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स। अब मुझे ये बताओ एफबीडी किसके रेस्पेक्ट में, हमारे पास चॉइस है एफबीडी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ और एफबीडी विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। अब हम एफबीडी विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर अटेम्प्ट कर रहे हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में आप अटेम्प्ट करना एफबीडी विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। देखिए एफबीडी विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर का मीनिंग है ऑब्जर्वर अटैच्ड टू एलिवेटर। एलिवेटर आपके पास डाउनवर्ड जा रहा है एक्सीलरेशन ए नॉट से, तो दिस ऑब्जर्वर अटैच्ड टू एलिवेटर डाउनवर्ड जाएगा कितने से, ए नॉट से। इसका मतलब है इस ऑब्जर्वर का, इस एलिवेटर ऑब्जर्वर का अर्थ के रेस्पेक्ट में एक एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, तो दिस ऑब्जर्वर कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल होगा। जब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, तो नॉन इनर्शियल के रेस्पेक्ट में एफबीडी पर कौन कौन सी फोर्स होती है, रियल फोर्स प्लस सूडो फोर्स। तो अब मुझे इस पर रियल फोर्स और सूडो फोर्स दिखाना है। एक रियल फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने अप्लाई किया। सेकंड कैसा हो, कांटेक्ट फोर्स, अपवर्ड जाएगा, एक कांटेक्ट फोर्स हो गया। आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जर्वर आपके पास है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, सूडो फोर्स किधर लगेगा, इसका अपवर्ड लगेगा, सूडो फोर्स लगा देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इंटू ई नॉट, डायरेक्शन अपोजिट। इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड, सूडो फोर्स कैसा अपवर्ड होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स कितना, मास ऑफ द पार्टिकल, इसका मास कितना m है, इंटू एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, इसका मास हम क्या चूज कर रहे हैं, m। अब काइनेमेटिक पार्ट हम क्या चूज कर लें कि सपोज दैट दिस n की वैल्यू ग्रेटर देन 0, लेट n ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, इसके बीच में कांटेक्ट मेंटेन है। इसका मतलब है कि और इसका मशीन और फ्लोर के बीच में कांटेक्ट मेंटेन है। दिस ऑब्जर्वर मशीन के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। इसका मतलब इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, E प्राइम इज इक्वल टू 0। ओके, अब न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। न्यूटन्स लॉ क्या है, किसके रेस्पेक्ट, ये एफबीडी किसके रेस्पेक्ट में कंप्लीट हो गया, एफबीडी विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। न्यूटन्स लॉ में अप्लाई कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में, सिग्मा एफ दिस इज इक्वल टू m इंटू ई प्राइम। अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स कितनी है, दिस m प्लस m ई नॉट, m प्लस m ई नॉट, और डाउनवर्ड फोर्स कितना है, mg, दिस इज इक्वल टू m इंटू 0। अब यहां से वैल्यू देखिए, दिस n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्रांसफर कीजिए m g माइनस ई नॉट, ये वैल्यू आ रही है। ओके, g माइनस ई नॉट। अब यहां से देखो, हम यहाँ पे देखते हैं मेरे पास कंडीशन क्या है, n ग्रेटर देन 0। ये एफबीडी कब वैलिड है, जब आपके पास n की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो फॉर n ग्रेटर देन 0, फॉर
n ग्रेटर देन 0, ये कब तक वैलिड है, ये इक्वेशन कब तक वैलिड है? n ग्रेटर देन 0 मीन्स दिस वैल्यू g माइनस ए नॉट ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग क्या हो गया? दिस g ग्रेटर देन ए नॉट। इसका मतलब ये है दिस इक्वेशन कब तक वैलिड है? वैलिड फॉर इस इक्वेशन की जो वैल्यू n इक्वल टू एम जी माइनस ए नॉट कब तक वैलिड है? जब हमारे पास n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो फॉर वैलिड फॉर n ग्रेटर देन 0, तो कब तक वैलिड है? g ग्रेटर देन ए नॉट। तो इसकी वैलिडिटी की कंडीशन है g माइनस ए नॉट। तो जब तक एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेटर देन एक्सलेशन ऑफ दिस एलिवेटर, मैग्नीट्यूड के एलिवेटर से उससे ग्रेटर है, उस समय तक नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस इक्वेशन के थ्रू आएगी। नेट कांटेक्ट फोर्स, एपरेंट वेट इस इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे। अब हमारे पास क्या एक सिचुएशन आती है फॉर n ना कहते, फॉर यहां पर आपके पास g ग्रेटर देन ए नॉट, फॉर g लेस देन इक्वल टू ए नॉट, g लेस देन इक्वल टू ए नॉट। तो जैसे हम यहाँ पर g लेस देन इक्वल टू ए नॉट कर दें, इसका मीनिंग क्या है? देखिए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, यदि ए नॉट इक्वल टू हम g कर देते तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब कांटेक्ट फोर्स कितना होगा? 0। एपरेंट वेट कितना होगा? 0। उस समय हमारे पास दिस ब्लॉक इस वेइंग मशीन को जस्ट टच करेगा, जस्ट टचिंग सिचुएशन होगी, उस समय की बात करें तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। हमारे पास देख रहे हैं कि जब हमारे पास यहाँ इक्वलिटी है g इक्वल टू ए नॉट है, तो n कितना हो जाएगा? 0। और g की वैल्यू लेस देन ए नॉट, इसका मतलब क्या हो गया? इनके बीच में सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब सेपरेशन स्टार्ट हो जाए लिफ्ट, तो मशीन के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक लिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो इनका जब कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, जब कांटेक्ट ब्रेक होगा तो उसकी वैल्यू, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तब भी वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब है g लेस देन इक्वल टू 0 है, तो उस समय हमारे पास कंडीशन क्या आती है? दिस कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल टू 0। ये कंफर्म रिजल्ट है। तो जब भी आपको ये पता चल जाए कांटेक्ट ब्रेक हो रहा है, ये मीनिंग का जब कांटेक्ट ब्रेक होगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो g इक्वल टू का मतलब जस्ट कांटेक्ट ब्रेक हो रहा है, g इक्वल टू ए नॉट जस्ट कांटेक्ट ब्रेक होगा, g की वैल्यू लेस देन ए नॉट हो जाएगी, उस समय श्योर कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एपरेंट वेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n इज इक्वल टू 0। आपने देखा जब यहाँ कांटेक्ट ब्रेक हो गया, ये बेसिकली क्या कांटेक्ट ब्रेक की कंडीशन थी, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते, ये कांटेक्ट ब्रेकिंग कंडीशन है। जब कांटेक्ट ब्रेक हो गया, अब मुझे ये देखना है कि इस जैसे कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा तो इसके पास कितने फोर्स काम कर रहे हैं? इस पार्टिकल के पास सिर्फ रियल फोर्स कौन सा होगा? mg, वेट काम करेगा। तो वेट डिवाइड बाय मास, तो एक्चुअली तो इसका मतलब क्या है? इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना हो जाएगा? g हो जाएगा। तो इसको हम ये कहते हैं, दिस इंप्लाइड है जो ब्लॉक है, ब्लॉक फॉलिंग फ्रीली। अब फ्री फॉल स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब फ्री फॉल का मीनिंग क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इसका मीनिंग होता है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू अर्थ इक्वल टू कितना होगा? विद रेस्पेक्ट टू अर्थ दिस इज इक्वल टू जी। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? डाउनवर्ड। तो जब फ्री फॉल स्टार्ट होता है तो इसका मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू से वो फॉलिंग स्टार्ट हो रही है, तो उसकी एक्सीलरेशन उस समय कितना हो जाएगा? उसकी वैल्यू g हो जाएगी, g की वैल्यू डाउनवर्ड हो जाए। अब हम इसमें और क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जब फ्री फॉल स्टार्ट हो गया तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर कितना होगा? हम ये और दिखाना चाह रहे हैं। एक स्टेप और देख लेते हैं। हम हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर। ब्लॉक पे एक हम पार्टिकल दिखा रहे हैं, ब्लॉक ये पार्टिकल है और ब्लॉक फ्री फॉल हो रहा, तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना हो गया? जी। आपके पास एलिवेटर, ऑब्जर्वर अटैच टू एलिवेटर, ये कितने से जा रहा है? ए नॉट डाउनवर्ड जा रहा है।
हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एलिवेटर की रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर अटैच टू एलिवेटर दिस डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव। हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक ऑफ मास क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर। हमारी रिक्वायरमेंट है एक्सेलरेशन of the block with respect to elevator। हम क्या चूज कर लें, इसको इसकी रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन ए प्राइम चूज कर ले। अननोन पार्ट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में चूज करते हैं। तो ए प्राइम की वैल्यू कितनी होगी, आप देखें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आपको पता है, ट्रांसफॉर्मर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्राइम इज वेक्टर फॉर्मेट में दिस ए माइनस ई नॉट एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू दिस। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का यूज किया, आप जानते हैं अर्थ के रेस्पेक्ट में कितना था, ए नॉट प्लस ए प्राइम, तो ए प्राइम की वैल्यू कितनी है, ए माइनस ए नॉट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, हम अलजेब्रिक फॉर्मेट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। दिस इंप्लाइड ए प्राइम इज इक्वल टू ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड के लिए हमें क्या चाहिए, माइनस साइन लगा देते हैं, माइनस जी, फिर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जर्वर, एलिवेटर ऑब्जर्वर डाउनवर्ड है तो इसके साथ माइनस साइन। आप देख रहे हैं दिस माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिस ए प्राइम इज इक्वल टू ए नॉट माइनस जी। अब यहां से चेक कीजिए, इफ ए नॉट ग्रेटर देन जी, इफ ए नॉट ग्रेटर देन जी, ए नॉट ग्रेटर देन जी, दिस इंप्लाइड कैसा हो जाएगा, ए प्राइम कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव एक फाइनाइट वैल्यू होगी। इसका मतलब है इसकी रेस्पेक्ट में ब्लॉक कैसा होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमने कौन सी डायरेक्शन इसके लिए पॉजिटिव चूज की थी, ये डायरेक्शन आपने एलिवेटर की रेस्पेक्ट में अपवर्ड पॉजिटिव चूज किया था। तो आपने देखा कि ए नॉट एक्सेलरेशन ऑफ दिस है, यदि हमारे पास ये एलिवेटर जी की वैल्यू से अधिक डाउनवर्ड मूव करेगा तो उस समय हमारे पास क्या रहेगा, ए प्राइम की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मींस क्या, ये ब्लॉक आपके पास इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा इसकी रेस्पेक्ट में, लेकिन अर्थ की रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, अभी भी जीरो रहेगी। ओके।